रुक करेंगे अगली खबर का। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने आज तक से खास बातचीत में कहा है कि एनसीडब्ल्यू को एनएचआरसी के बराबर का दर्जा देने की तैयारी चल रही है। यहां के मामलों को निपटाने के लिए अलग से जज की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव किया जाएगा। साथ ही महिला और बाल विकास मंत्रालय जल्द ही अपना हेल्पलाइन भी शुरू करने वाला है। मेनका गांधी से बात की है अशोक सिंघल ने। महिला और बच्चियों के खिलाफ हो रहे अपराधों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जी। मेनका जी, जिस ढंग से घटनाएं लगातार हो रही हैं, चाहे रेप की घटनाएं हैं, चाहे क्राइम दूसरे तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है, कैसे रुकेंगी घटना और क्या आप लोग कर रहे हैं? ये घटनाएं कभी रुकेंगी नहीं, क्योंकि मर्द भी ऐसे ही हैं और हर चीज़ में कानून होता है। आप मर्डर को नहीं रोक सकते हैं, आप थेफ्ट को नहीं रोक सकते हैं। तो ये जो क्राइम्स हैं ये गंभीर बहुत हैं, लेकिन भगवान करे कि एक दिन रुक जाए। लेकिन हमारा काम है ऐसे व्यवस्थाएं बनाना कि ये घटते 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 सोसाइटी में भी इतनी शर्म आए कि और औरतों में भी इतना बल आए कि वो खुद बेखुद ताकतवर हो इन क्राइम्स को रोकने में। इस वक्त औरतों के पास कोई हथियार है नहीं। अगर किसी का बलात्कार होता है तो कहाँ जाए, किसके साथ, किसकी मदद ले? तो उसके लिए हम लोगों ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया। रेप क्राइसिस सेंटर बना रहे हैं एक हर डिस्ट्रिक्ट में। नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, जिसमें कोई दांत नहीं थे, अब उनको दांत दे रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि दांत कैसे दिए जा रहे हैं? हाँ, कैसे दिए जा रहे हैं। सबसे पहले जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके मुकाबले में नेशनल कमीशन फॉर वीमेन को बिठा रहे हैं। फ़िलहाल एक औरत शिकायत करती है, उसके साथ वर्क प्लेस में मोलेस्टेशन होता है। अब वो जब अग्री नहीं करती है कि वो मर्द के साथ कोई रिश्ता रखे तो वो उसका करियर ख़राब कर देता। बहुत सारे ऐसे केसेस, करीबन 2 लाख केसेस ऐसे। इसमें नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कोशिश की है, लेकिन हमारे पास कोई दांत नहीं है कि हम कुछ करें। तो हम चाहते हैं कि औरत जब आती है शिकायत करने तो मर्द 90% समय आता ही नहीं है। सालों साल के लिए मामला चलता है, आखिर में वो थक करके हार मानती है। अब हम कहते हैं कि हम फ़ाइन करेंगे। कोई मर्द ना आए तो उसको बहुत गंभीर फ़ाइन भी हो सकता है, और अगर बहुत दफ़ा नहीं आए तो जेल जाए। उसके खिलाफ केस लगाने की ताकत हमारे पास है। उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि एक जज बिठाया जाए, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन आज ही गया है लॉ मिनिस्ट्री में, ताकि लॉ मिनिस्ट्री उसको देखे। जुवेनाइल की बात है, जुवेनाइल में आपने कहा था कि जज डिसाइड करे कि क्या होगा, केस टू केस डिपेंड करता है। तो आपको लगता है कि इससे और फ़र्क पड़ेगा जो क्राइम हो रहा है? हाँ, इस वक्त क्या होता है कि जब मैं नहीं कहती हूँ कि हर क्राइम जुवेनाइल ही करता है, लेकिन जो एक पोर्शन है, मान लो अगर 10% भी हो, तब भी वो 10% का हम लोगों को कुछ करना चाहिए। ये इस वक्त जो है, अगर बच्चे क्राइम, गंभीर क्राइम करते हैं, हीनस क्राइम्स, तो अक्सर पुलिस वालों का कहना है कि वो आते हैं पुलिस स्टेशन में और कहते हैं कि वो जेजे एक्ट के नीचे डाल दो। अब आपने भी देखा है कि लश्कर-ए-तौयबा ने भी कहा है कि अगर बच्चों को हम भेजेंगे बम रखने या कुछ ऐसा, तो भी वो जेजे में ही वो कह दें कि 16 साल के हैं और जेजे में शरण ले लें। तो हम कह रहे हैं कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक मेकनिज़म है जिसमें साइकोलॉजिस्ट बैठते हैं, मैजिस्ट्रेट बैठता है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि अगर कोई भी हीनस क्राइम में बच्चा पकड़ा गया तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड केस टू केस फैसला करेगा कि कहाँ उनको क्या उनको समझा जाए। क्या इसने बचपने में किया, क्या उसने सोच समझ करके गंभीरता से, विशसनेस से किया, और फिर वो फैसला करेंगे। घरेलू हिंसा की जब बात की जाती है, डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें एक खबर आ रही है कि जो मदर इन लॉ हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिले। कई बार उनके खिलाफ भी झूठी शिकायतें होती हैं, तो इसमें क्या करने वाली है? नहीं, ये मदर इन लॉ का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो घर की बहू है उसकी रक्षा होती है, और मैं कहती हूँ होनी भी चाहिए। हर बहू की रक्षा हो तो मैं बहुत खुश होंगी। लेकिन क्या हो रहा है कि पुराने दिनों में जिनके पास घरें थे, वो घर का कोई माने नहीं था, लड़का भी रह रहा है, सब लोग रह रहे हैं, लेकिन अब वो घर बहुत कीमती हो गए हैं।
उनके जो थोड़े बहुत जेवर पड़े रहते हैं वो भी कीमती होकर। और अचानक से क्या हो गया है कि घर में रहता हुआ लड़का बहू माँ को, खास करके अगर विधवा है, उसके पीछे पड़ गए और कभी कमरे में बंद कर दिया। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें जो बुज़ुर्ग माँ है या पिता है, अकेले जो रह गए, दो के खिलाफ इतना नहीं होता है, लेकिन अगर एक रह गया तो कमरे में बंद कर दिया, कभी खाना नहीं दे दिया, रोज़ चिक चिक करना, उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर करना। तो इसके इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और अब कोई एक्ट से प्रोटेक्ट होते नहीं हैं। अच्छा, डरते भी है कि पुलिस से वो शिकायत करे, क्योंकि घर में वो आफत लाना नहीं चाहते हैं और घर की इज़्ज़त रखना चाहते हैं। और कौन माँ है जो अपने बेटे को कुछ बोलेगी? लेकिन दे शुड हैव एन एवेन्यू। तो उसमें क्या क्या करने वाले हैं, मतलब मालूम नहीं। इस वक्त हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को देखेंगे और अगर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत है तो अमेंडमेंट ले आएंगे। मैम, कुछ घटनाएं हाल में बड़ी तेज़ी से हो रही हैं, बच्चों को लेके खास तौर से। ब्लाइंड बच्चों को पीटा गया, टीचर बच्चों को पीट रही हैं, छोटे छोटे बच्चों। हाल ही में घटना हुई, चाहे आंध्रा की हो चाहे कोलकाता की, लेकिन रुक नहीं रही है मैम ये सब घटनाएं। तो इसमें आपको लगता है कि इसमें कोई प्रिवेंटिव एक्शन तो लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि नहीं मालूम है कौन क्या करने वाला है किसी वक्त। लेकिन प्यूनिटिव एक्शन ज़रूर कुछ करना चाहिए। मैम, डाउरी को लेके भी कई बार होता है कि डाउरी का कई बार मिसयूज़ होता है, कई बार ठीक केसेज होते हैं। तो उसको लेके, क्योंकि आप नई इंसेंटिव ले रहे हैं, नई इनिशिएट कर रही हैं चीज़ों को लेकर के, तो उसमें आपको लगता है कि कुछ कमेंट करने की? बहुत लोगों ने शिकायत की है डाउरी एक्ट, लेकिन उतने ही लोग हैं उसके प्रति, तो ये 50-50। इस पर मैंने अभी तक आई हैव नॉट अप्लाइड माई माइंड। लेकिन इसमें रिव्यू करेंगी? आई हैवंट अप्लाइड माई माइंड। Let me finish these important things. You know, I'm a very methodical person. पहले एक, फिर एक, फिर एक, फिर एक, इसको पहुंचाए अपने मुकाम तक, फिर अगला। एसिड अटैक की घटनाएं भी काफ़ी होती हैं, कई किस्से कानून। एसिड अटैक का वो कानून, वो निर्भया के बाद ये IPC में बहुत ही अच्छे कानून बन चुके हैं, इंक्लूडिंग रेपरेशन, इंक्लूडिंग पैसा देना विक्टिम्स को। तो ये अच्छे कानून, हमको फिर से कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस वो कानून को इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। एक और आखिर सवाल, अब महिला है, सबसे पहला काम महिला कल्याण या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उनको रोकने के लिए सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? सबसे पहले काम तो हो चुके हैं, ये 2 एक्ट्स, 2 रेप क्राइसिस सेंटर्स, ITIs, ये सब कुछ एक साथ होता है। ये सबसे पहला काम तो हो चुका है, मुझे 45 दिन हो गए हैं, तो उनमें बहुत सारे काम एनविल पर हैं। मतलब आप इनका जो क्या बोलते हैं, नतीजा या रिज़ल्ट आप दिसंबर तक देखेंगे या अक्टूबर तक देखेंगे, अगर शुरू होता है जल्दी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक।